ब्यावर में सच बेधड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। श्री सीमेंट प्लांट पर प्रदर्शन के मामले में प्लांट कर्मचारियों और श्रमिकों की जीत हो गई है। आज श्री सीमेंट के शीर्ष मैनेजमेंट ने संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाया था। मजदूर कारखाना बचाओ संघर्ष समिति के 18 सदस्यीय कमेटी के साथ वार्ता हुई और वार्ता में सीमेंट प्लांट कर्मचारी और श्रमिकों की मांगों पर श्री सीमेंट मैनेजमेंट से समझौता भी हो चुका है। वार्ता के लिए गुड़गांव से पहुंचे प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ सदस्य विनोद कुमार चतुर्वेदी, सतीश माहेश्वरी और ब्यावर कारखाना प्रबंधक समेत कई सदस्य वार्ता में मौजूद रहे। पिछले 6 दिनों से ब्यावर श्री सीमेंट प्लांट पर चल रहा था धरना प्रदर्शन और आज कंपनी और श्रमिक कर्मचारी के बीच समझौता हो गया है। लगातार इन तमाम श्रमिकों की आवाज को सच बेधड़क उठा रहा था। श्रमिक श्री सीमेंट पर आरोप लगा रहे थे कि मनमाने तरीके से श्रमिकों का ट्रांसफर किया जा रहा है, मनमाने तरीके से श्रमिकों को नौकरी से निकाले जा रहा है और जो श्रमिक राजस्थान के जो श्रमिक हैं जो लंबे वक्त से श्री सीमेंट में कार्यरत थे उनके साथ गलत हो रहा है और इसीलिए ये तमाम जो लेबर है धरने पर बैठी हुई थी। श्रमिक लेबर जो वहां पर फैक्ट्री में कार्य करते थे वो धरने पर बैठे हुए थे और इस खबर को लगातार सच बेधड़क ने उठाया और अब समझौता हो चुका है श्री सीमेंट और लेबर्स यूनियन के बीच। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, लगातार 6 दिनों से इन श्रमिकों की आवाज को सुना नहीं जा रहा था, लेकिन लगातार हमने भी इन श्रमिकों की आवाज बनकर पूरी कोशिश की कि श्री सीमेंट के मैनेजमेंट को जगाया जाए। अब मैनेजमेंट जागा, गुड़गांव से इनके तमाम कर्मचारी अधिकारी बातचीत के लिए आए। क्या समझौता हुआ है श्रमिकों के साथ? बिल्कुल नंदिनी, देखिए लगातार पिछले 6 दिन से जो मजदूर श्रमिक जो कर्मचारी हैं लगातार जो सीमेंट प्लांट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कंपनी मैनेजमेंट है उससे टकराव की स्थिति यहां पर हो रही थी और लगातार नारेबाजी भी यहां पर की जा रही थी। अपनी कुछ मांगे थी जिसमें खास तौर पर देखा जाए तो कुछ लोगों का यहां से ट्रांसफर करके दूसरे राज्यों में भेज दिया गया था, जबकि हमेशा बात क्योंकि पहले भी जिक्र कर रहे थे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। चूंकि स्थानीय लोगों को अगर बाहर भेजा जाएगा तो किस आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इसी को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। इसके अलावा बाकी भी इनके जो हित थे, जो अधिकार थे, उनको लेकर तमाम जो मजदूरों के साथ संघर्ष समिति जो है उसके नेतृत्व में प्रोटेस्ट चल रहा था। रोजाना लगभग 2 से 2,500 लोग यहां पर जमा हो रखे थे और लगातार सच बेधड़क भी पिछले 5 दिन से ब्यावर पर इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और लगातार जब ये चर्चा उठने लगी उसके बाद शीर्ष मैनेजमेंट है वो हरकत में आया और आज जो है संघर्ष समिति की जो तमाम सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता में तमाम जो श्रमिक कर्मचारियों की जो मांगे थी, जो ट्रांसफर नहीं करने की, इसके अलावा बाकी वेतन नहीं काटने जैसी मांगों पर पूर्णतः सहमति बन चुकी है और सहमति के बाद धरना जो है अभी का अपडेट यही है कि धरना समाप्त कर दिया गया है। तमाम जो श्रमिक हैं वो अपने काम पर लौट गए हैं। किस तरह की जो मांगे वो मानी गई और क्यों टकराव हो रहा था इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। ये 6 दिन का जो धरना था आखिर जीत हो चुकी है आपकी, किन मांगों पर जो सहमति बनी है और प्रबंधन 6 दिन से क्यों नहीं सुनवाई किया? साहब, यहाँ छोटे प्रबंधन था तो सुन नहीं पा रहे थे। सच बेधड़क ने पूरा भारत में हमारी बात को बुलंद किया। उनके हिसाब से वहाँ आवाज गई और रात को हमारे आगे थे प्रेसिडेंट, सीनियर मैनेजमेंट के साथ में अच्छी वार्तालाप हुई है और अच्छी उनको हमारी पीड़ा बताई है और पूरा सच बेधड़क को पूरा हिंदुस्तान के बाहर भी हो ऐसे मजदूरों की बात इस तरह की जो मांगे है वो मानी गई। वो एक तो जो ट्रांसफर हुए हैं उन लोगों का यथास्थिति रख दिया है, ट्रांसपोर्ट वालों को, जिसका ट्रांसफर कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेट कर दिया था, जिनको टर्मिनेट किया उनको सबको कर दिया वापस, है ना। और जिसको अब जैसे भी नीति बनेगी अभी यूनियन बेस पे वो नीति रखेगी। ऐसा कभी मैनेजमेंट एकदम स्टेप नहीं लेगी, ऐसा हमने दोनों तरफ से समझौता हुआ। मतलब भविष्य के लिए भी आश्वस्त यहाँ पर किया गया है, चूंकि जब संघर्ष किया है तो संघर्ष कहीं ना कहीं रंग लाता है, वही दिख रहा है कि भविष्य के लिए भी इन्होंने मांगे रखी है। आप बताइए कि कितना खुश हैं इस फैसले से, क्या मेहनत का नतीजा मिल गया है? बिल्कुल मेहनत का नतीजा मिला। इनकी जो कमेटी बनी थी 17 आदमियों की, उन्होंने बिना बेहिचक इनके सामने जो मांग रखी थी मैनेजमेंट के सामने, मैनेजमेंट में सारी की सारी मांगे मान ली गई है। भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं हो, इन्होंने आश्वस्त किया है, मैनेजमेंट को भी किया, सबको आश्वस्त किया कि भाई भविष्य में ऐसा नहीं हो। इसलिए सच बेधड़क का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि इन्होंने हमारे कवरेज को लगातार 6 दिन तक राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर पूरे को फैलाया। इसलिए वहां का जो मैनेजमेंट था, जो सीनियर मैनेजमेंट था, उनको ये चीज मालूम पड़ी और वो यहाँ आके समझौता किया। उनके लिए इस मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं काफी खुश हैं, चूंकि यहाँ पर काम करते हैं, सालों से काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है या इनके जो सीनियर लोग हैं उनको भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन पर भी आंच आ सकती थी। लिहाजा तमाम लोगों ने एक साथ संगठित होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और जो एक जीत है वो भी यहाँ पर मिली है। और आप बताइए, क्योंकि 6 दिन से आप बैठे हैं, कितना इस फैसले से खुश हैं और आगे के लिए भी क्या ये आश्वस्त है कि अब किसी तरह से अहित नहीं होगा आपका? हम बहुत खुश हैं और ये जितने भी हमारे आंदोलनकारी के अंदर जितने बैठे थे सारे साथी खुश हैं। और ये जितने भी सरपंच साहिबान हैं, इन्हों की बहुत मेहनत रही है और 18 जो मेंबर की जो कमेटी बनाई, उन्होंने बहुत धन्यवाद उनको। और उनकी जो है प्रयत्न से ये सारे वर्करों के, सारे मजदूरों की खुशी का जो चेहरे पे जो खुशियां हैं, ये सारी इनकी देन है। नन्नी, देखिए साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर अधिकारों का हनन किया जाता है और खासतौर पर मजदूर और जो कार्मिक हैं उनका, तो इस तरह से जो प्रोटेस्ट है बेहद जरूरी हो जाते हैं। चूंकि प्रोटेस्ट को रोकने की तमाम कोशिशें की गई थी श्री सीमेंट प्रबंधन की तरफ से। आपने देखा होगा तस्वीरों में, मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया था, लेकिन हर तरह से जो मजदूरों की आवाज थी वो लगातार पहुंचाते रहे थे शीर्ष मैनेजमेंट तक, सत्ता तक भी पहुंचाई थी जो आवाज है। और आज जो है इनके लिए एक अच्छा दिन बनकर आया है। कहीं ना कहीं जो श्री सीमेंट मैनेजमेंट है उनको इनके प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा और जो पिछले 6 दिन से जो टकराव बरकरार था वो आज शांत हुआ है। और साथ ही साथ चूंकि अभी बात से निकलकर सामने आया है कि भविष्य के लिए भी इस तरह की कोई नीति ना बने और इस तरह से एकाएक फैसले करके किसी को बाहर ना भेजा जाए, ये भी मांग अंदर उठाई गई है, जिस पर भी प्रबंधन ने सहमति जताई है। सुनील, यहाँ पर एक सवाल बड़ा चिंतित करने वाला है कि ये व्यवहार मजदूरों के साथ किया क्यों गया, क्यों उन्हें परेशान किया गया? क्या ये जानबूझकर किया गया? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा था? अगर कोई एजेंडा था तो वो साफ होना चाहिए। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।